तो ये घटना 2016 की है, नवंबर के महीने की, जब रोहित, उसके 3 दोस्त करण, निशांत और कबीर उत्तराखंड के मुक्तेश्वर के पास एक पुराने ब्रिटिश कॉलोनी बंगले में छुट्टियां मनाने गए थे। ये बंगला घने बाज और देवदार के जंगलों के बीच एक सुनसान पहाड़ी पर बना हुआ था। केयर टेकर ने चाबियां सौंपते वक्त चेतावनी दे दी थी कि सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। पहली रात सब कुछ सामान्य था। चारों दोस्तों ने अंगीठी के पास बैठकर बातें की और देर रात अपने कमरों में सोने चले गए। रात करीब 2:30 बजे रोहित की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। ऐसा लग रहा था मानो छत की पुरानी लकड़ी पर कोई धीमे धीमे टहल रहा हो। उसने इसे पहाड़ी चूहों की हरकत समझकर छोड़ दिया और वापस सो गया। अगली शाम जब चारों हॉल में बैठे थे तो अचानक बंगले की बिजली चली गई। उसी समय पिछले बरामदे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुद खुलने और बंद होने लगा। वो चरमराने की आवाज जैसी आती ना, वैसा होने लगा। बाहर केवल ठंडी बर्फीली हवा और कोहरे की चादर थी। करण ने फोन की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी बरामदे की तरफ की, चारों के होश उड़ गए। सामने बाउंड्री वॉल के पास एक बेहद लंबी दुबली परछाई खड़ी थी। उसके साथ असाम असाम असाम्य उसके साथ असामान्य असामान्य रूप से लंबे थे और सिर एक तरफ झुका हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि फोन की तेज रोशनी सीधे उसके उन कपड़े के बावजूद उसके पीछे कोई परछाई नहीं बन रही थी। निशांत ने घबराकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह आवाज बंगले के अंदर हर कोने के एक साथ आ रही थी। चारों दोस्त बिना सामान समेटे तुरंत खड़ी गाड़ी की तरफ भागे। रोहित ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट्स में दिखा कि एक आकृति का मुख्य गेट के ठीक बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा किसी कंकाल जैसा था, जिस पर सड़ी हुई चमड़ी लिपटी हुई थी। करण ने चिल्लाकर एक्सीलेटर दबाने को कहा। रोहित ने पूरी रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी उस आकृति से टकराने के बजाय एक बर्फीले धुंध के गुब्बार के बीच से निकल गई। अंदर बैठे सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे शरीर का तापमान एक सेकंड में शून्य से नीचे चला गया हो। अगली सुबह जब वे हल्द्वानी पहुंचे और गाड़ी की जांच की, तो गाड़ी की छत पर जलने जैसे 5 लंबे पंजों के गहरे निशान उभर हुए थे, तो किसी भी इंसानी हाथ से 2 गुने बड़े थे। सबसे पहली बात तो इन्हें मना किया गया था कि आप लोग बाहर मत निकलना, और ये पहले ही बाहर निकल गए। इसके आगे की भी स्टोरी है, पर वो मैं आपको दूसरे पार्ट में सुनाऊंगा।